हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आ गई हूँ नई ज़बरदस्त वाली वीडियो। क्या होने वाला है आज के वीडियो में? आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाले शब्द जिनके बिना आप वाक्य नहीं बना सकते। आपको ऐसा लगेगा नहीं कि ये बेहद ज़रूरी है, पढ़ना है, बेसिकली है, नज़रअंदाज हो जाता है, लेकिन इनके बिना आप वाक्य नहीं बना पाएंगे। अगर आप अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं तो नहीं बोल पाएंगे। आज ये सब शब्द पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में बताऊंगी कि कौन से और शब्द जिनका ज़रूरी है इस्तेमाल होना। आपको किसी भी वाक्य का इस्तेमाल करिए, जानेंगे तो वाक्य, और बताऊंगी आपको कि उनके उच्चारण और मतलब क्या होता है, और साथ ही साथ ढेर सारे एग्जाम्पल भी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। इज़ का मतलब होता है, पहले हम इसको किसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे? ही, शी, इट नेम के साथ इज़ का इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। वह एक टीचर है। शी इज़ अ टीचर। वह एक टीचर है। शी इज़ अ टीचर। वह एक अध्यापक है। ही इज़ अ प्रिंसिपल। वह एक अध्यापक है। ही इज़ अ प्रिंसिपल। रोहित खेल रहा है। रोहित इज प्लेइंग। रोहित खेल रहा है। रोहित इज प्लेइंग। एम का मतलब होता है हूँ। एम का क्या मतलब होता है? हूँ। जब भी किसी वाक्य के अंत में दिख जाएगा हूँ तो वो सिर्फ इस्तेमाल होता है आई के साथ। एग्जाम्पल, मैं एक डॉक्टर हूँ। आई एम अ डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर हूँ। आई एम अ डॉक्टर। मैं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग। मैं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग। मैं बाजार से आ रही हूँ। आई एम कमिंग फ्रॉम द मार्केट। मैं बाजार से आ रही हूँ। आई एम कमिंग फ्रॉम द मार्केट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आर का। आर का इस्तेमाल किसके साथ होता है? यू, वी, दे के साथ होता है। जैसे यू आर, दे आर, वी आर। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वे बच्चे हैं। दे आर चिल्ड्रेन। वे बच्चे हैं। दे आर चिल्ड्रेन। हम दौड़ रहे हैं। वी आर रनिंग। हम दौड़ रहे हैं। वी आर रनिंग। आप सो रहे हैं। यू आर स्लीपिंग। आप सो रहे हैं। यू आर स्लीपिंग। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वॉज का इस्तेमाल। जिस वाक्य के अंत में अगर आपको दिख जाए था, थी, थे, तो लगेगा वॉज। इसका रूल क्या है और ये किसके साथ इस्तेमाल होगा? तो इसका रूल देखिए, आई, ही, शी, इट नेम के साथ यूज होगा। मैं एक अध्यापिका हूँ। आई वॉज अ प्रिंसिपल। मैं एक अध्यापिका हूँ। आई वॉज अ प्रिंसिपल। वह दौड़ रही थी। शी वॉज रनिंग। वह दौड़ रही थी। शी वॉज रनिंग। वह खाना पका रहा था। ही वॉज कुकिंग। वह खाना पका रहा था। ही वॉज कुकिंग। वर का मतलब होता है थे, थी। जब भी किसी वाक्य के अंत में अगर आपको दिख जाए थे, थी, तो वहाँ पर वर का इस्तेमाल लगा हुआ रहेगा। वर का इस्तेमाल किसके साथ यूज होगा? यू, वी, दे। जैसे यू वर, वी वर एंड दे वर। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है, तुम खेल रहे थे। यू वर प्लेइंग। तुम खेल रहे थे। यू वर प्लेइंग। हम बना रहे थे। वी वर मेकिंग। हम बना रहे थे। वी वर मेकिंग। वे पढ़ रहे थे। दे वर स्टडीइंग। वे पढ़ रहे थे। दे वर स्टडीइंग। अगला शब्द है विल। विल का मतलब होता है गा, गे, गी। किसी भी वाक्य के अंत में अगर आपको दिख जाए गा, गे, गी, तो वहाँ पर आपको विल लगा हुआ मिलेगा। इसका इस्तेमाल सारे सब्जेक्ट के साथ होता है। रूल क्या? ही, शी, इट, नेम, आई, यू, वी, दे के साथ। एग्जाम्पल्स, वह आएगी। शी विल कम। वह आएगी। शी विल कम।
मैं फुटबॉल खेलूँगा, आई विल प्ले फुटबॉल। मैं फुटबॉल खेलूँगा, आई विल प्ले फुटबॉल। वह सिखाएगा, ही विल टीच। वह सिखाएगा, ही विल टीच। वह खाना खाएगी, शी विल ईट फूड। वह खाना खाएगी, शी विल ईट फूड। आगे बढ़ते हैं और अगला शब्द देखते हैं। हैव का मतलब होता है पास है। हैव का दो तरह से होता है यूज, एक मेन वर्ब, दूसरा हेल्पिंग वर्ब। तो पहले हम यूज करेंगे मेन वर्ब के साथ। मेन वर्ब के साथ होगा तो कौन सा रूल लगेगा? आई, यू, वी, दे के साथ हम करेंगे। एग्जाम्पल्स, मेरे पास एक चिप्स की पैकेट है। आई हैव अ पैकेट ऑफ चिप्स। मेरे पास एक चिप्स की पैकेट है। आई हैव अ पैकेट ऑफ चिप्स। हमारे पास एक पेंसिल है। वी हैव अ पेंसिल। हमारे पास एक पेंसिल है। वी हैव अ पेंसिल। हमारे पास एक बैग है। वी हैव अ बैग। हमारे पास एक बैग है। वी हैव अ बैग। अब देख लेते हैं हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के साथ। एग्जाम्पल है, आप पढ़ाई कर चुके हैं, यू हैव स्टडीड। आप पढ़ाई कर चुके हैं, यू हैव स्टडीड। आप पढ़ाई कर चुके होंगे, यू विल हैव स्टडीड। आप पढ़ाई कर चुके होंगे, यू विल हैव स्टडीड। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हैज़ का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला शब्द क्या। अगला शब्द है हैज़। हैज़ का मतलब भी होता है पास है। ये भी दो तरीकों से यूज़ होता है, एक होता है मेन वर्ब के साथ, दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो पहले हम किसके साथ यूज़ करेंगे? मेन वर्ब के साथ यूज़ करेंगे। तो इसमें कौन सा रूल लगेगा? ही, शी, इट, नेम के साथ। एग्जाम्पल देखिए आपके सामने है, उसके पास एक बॉल है। ही हैज़ अ बॉल। उसके पास एक बॉल है। ही हैज़ अ बॉल। उसके पास एक किताब है। ही हैज़ अ बुक। उसके पास एक किताब है। ही हैज़ अ बुक। रोहन के पास एक कलरफुल पेन है। रोहन हैज़ अ कलरफुल पेन। रोहन के पास एक कलरफुल पेन है। रोहन हैज़ अ कलरफुल पेन। अब देखते हैं हैज़ का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के साथ कैसे होता है। इसका रूल क्या है? इसका भी रूल वही है, ही, शी, इट, नेम के साथ ही यूज़ होगा। एग्जाम्पल है, उसने पढ़ाई कर ली है। शी हैज़ स्टडीड। उसने पढ़ाई कर ली है। शी हैज़ स्टडीड। वह जा चुका है। ही हैज़ गॉन। वह जा चुका है। ही हैज़ गॉन। अगला शब्द है हमारा हैड। हैड का मतलब होता है पास था। ये भी दो तरीकों से यूज़ होता है, एक मेन वर्ब के साथ, दूसरा हेल्पिंग वर्ब के साथ। जब मेन वर्ब के साथ होगा तो हम कौन सा रूल यूज़ करेंगे? आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम के साथ, इन सारे सब्जेक्ट के साथ हम हैड का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल से समझते हैं। उनके पास एक किताब थी। दे हैड अ बुक। उनके पास एक किताब थी। दे हैड अ बुक। वह पढ़ाई कर चुकी थी। शी हैड स्टडीड। वह पढ़ाई कर चुकी थी। शी हैड स्टडीड। डू, डैश आगे, उसके बाद हूँ है। इसका रूल क्या? आई, वी, यू, दे के साथ इस्तेमाल होगा। क्या मैं आता हूँ? डू आई कम। क्या मैं आता हूँ? डू आई कम। क्या वे जानते हैं? डू दे नो। क्या वे जानते हैं? डू दे नो। क्या हम दौड़ते हैं? डू वी रन। क्या हम दौड़ते हैं? डू वी रन। अगला शब्द है हमारा डज। डज का मतलब भी क्या होता है? क्या, डैश है। इसका रूल क्या है? ही, शी, इट, नेम, जैसे रोहन, सोहन, कोई से भी नाम के साथ आप यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल क्या है? क्या वह पढ़ाई करता है? डज ही स्टडी। क्या वह पढ़ाई करता है? डज ही स्टडी। क्या वह जानता है? डज ही नो। क्या वह जानता है? डज ही नो। क्या रोहित पढ़ता है? डज रोहित रीड। क्या रोहित पढ़ता है? डज रोहित रीड। डिड,
डिड का मतलब होता है क्या, डिस, था, थी, थे, किसके साथ इस्तेमाल होगा ये, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम, सारे सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। एग्जाम्पल, क्या आप आए थे, डिड यू कम, क्या आप आए थे, डिड यू कम। क्या मैं खाया, डिड आई ईट, क्या मैं खाया, डिड आई ईट। क्या वह जानता था, डिड ही नो, क्या वह जानता था, डिड ही नो। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है हैव बीन। किसी भी वाक्य के अंत में अगर आपको दिख जाए आ रहा हूँ, आ रही या आ रहे हैं, तो उसमें लगेगा हैव बीन और इस्तेमाल होगा सिर्फ आई, यू, वी, दे, इन सब के साथ। एग्जाम्पल है, हम सुबह से खेलते आ रहे हैं, वी हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। हम सुबह से खेलते आ रहे हैं, वी हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। मैं 2 घंटे से पढ़ते आ रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से पढ़ते आ रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। वह पिछले 2 साल से काम करते आ रहा है, ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर द लास्ट 2 years। वह पिछले 2 साल से काम करते आ रहा है, ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर द लास्ट 2 years। अगला शब्द है हमारे पास हैड बीन। किसी भी वाक्य के अंत में अगर आपको दिख जाए आ रहा था, आ रही थी, आ रहे थे, तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, हैड बीन यूज़ करेंगे। किसके साथ इस्तेमाल होगा, सारे सब्जेक्ट के साथ। जैसे रूल है आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम। I had been, you had been, we had been, they had been, he had been, she had been, it had been and name had been। एग्जाम्पल देखिए, वह 1 घंटे से फुटबॉल खेलते आ रही थी, she had been playing football for 1 hour। वह 1 घंटे से फुटबॉल खेलते आ रही थी, she had been playing football for 1 hour। वह 4 घंटे तक गाता रहा था, he had been singing for 4 hours। वह 4 घंटे तक गाता रहा था, he had been singing for 4 hours। अगला शब्द है हैज़ बीन। मतलब क्या होता है, आ रहा हूँ, आ रही है, आ रहे हैं, आ रहा हूँ। इस्तेमाल होगा किसके साथ, रूल है ही, शी, इट, नेम के साथ यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल, रोहन काम करता आ रहा है, रोहन हैज़ बीन वर्किंग। रोहन काम करता आ रहा है, रोहन हैज़ बीन वर्किंग। वह पढ़ता आ रहा है, ही हैज़ बीन रीडिंग। वह पढ़ता आ रहा है, ही हैज़ बीन रीडिंग। वह पढ़ती आ रही है, शी हैज़ बीन रीडिंग। वह पढ़ती आ रही है, शी हैज़ बीन रीडिंग। हो गई ना अभी कन्फ्यूज़न ख़त्म। तो यह रही आज की वीडियो। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको इस्तेमाल करना ही करना आपको, अगर आप अंग्रेज़ी वाकई बोलना चाहते हैं तो। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल्स इतने सारे दे दिए, तो देर के इस बात की याद कर लीजिए, इन शब्दों को समझ लीजिए इस्तेमाल करना।